تو मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, बात दरअसल ये है कि बाबिल की ये तामीर नौ महज सयाहत या पुरानी इमारतों को महफूज करने का मंसूबा नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक ऐसी खौफनाक साजिश है जिसकी डोरियां सीधी दजाल के आने वाले निजाम से जा मिलती हैं। आपको यह जानकर हैरत होगी कि जब गैर मुल्की अफवाज ने इराक पर कब्जा किया तो इनका सबसे पहला हदफ तेल के कुएं नहीं थे, बल्कि बाबिल के कदीम खंडरात थे। वहां एक बहुत बड़ा फौजी अड्डा कायम किया गया और आम लोगों को वहां जाना ममनू करार दिया गया। मुहक्किकीन और खुफिया खबरें रखने वालों का दावा है कि नमरूद ने अपने इस मीनार के नीचे कुछ ऐसे तहखाने और सुरंगें बनाई थीं जहां वो शयातीन को कैद करता था या इनसे राब्ते करता था। वहां से मिलने वाली कदीम तख्तियों और अजीबो गरीब मुजस्मों से ये इशारे मिले हैं कि उस दौर में इंसानों के पास कुछ ऐसा काला इल्म था जिसके जरिए वो दूसरी मखलूकात के साथ राब्ता कर सकते थे। लिहाजा आज की सुपर पावर्स उसी गुमशुदा इल्म की तलाश में है। वो चाहते हैं कि बाबिल के इस मीनार को दोबारा खड़ा करके इसे दजाल का मरकजी दफ्तर या हेडक्वार्टर बना दें, क्योंकि दजाल का निजाम जादू और फरेब पर मबनी होगा और बाबिल से बेहतर जादू का मरकज पूरी रूए जमीन पर और कोई नहीं है। इसलिए वहां से निकलने वाली पुरानी चीजों को, वहां की मिट्टी को और वहां दबी हुई हजारों साल पुरानी निशानियों को खोद कर निकाला जा रहा है, ताकि उन शैतानी कुव्वतों को दोबारा बेदार किया जा सके जो हजारों साल से वहां सोई हुई थी। नाज़रीन ग्रामी, ये बात भी याद रखें कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक दरियाए फुरात खुश्क होकर सोने का पहाड़ ना उगल दे। ये दरियाए फुरात उसी बाबिल के पहलू से गुजरता है और आज ये दरिया तेजी से सूख रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि ये असल सोना होगा और कुछ का मानना है कि ये वही कदीम बाबली टेक्नोलॉजी या खजाना होगा जो दजाल को दुनिया पर हुक्मरानी करने में मदद देगा। दोस्तों, याद रखिए कि जब जमीन के एक हिस्से पर शैतानियत का ये मीनार मुकम्मल हो जाएगा और यरूशलेम को दुनिया का दारुल हुकूमत बना दिया जाएगा तो इसका बराह रास्त असर मदीना मुनव्वरा पर पड़ेगा। हदीस में साफ अल्फाज हैं कि बैतुल मक़दस की आबादी मदीना की वीरानी है। यानी जैसे जैसे बाबिल और यरूशलेम का ये दजाली इत्तेहाद मजबूत होगा, वैसे वैसे मदीना मुनव्वरा की रूहानी कशिश और वहां की रौनकें मान पड़ जाएंगी। आज हम देख रहे हैं कि एक तरफ इराक में बाबिल को सजाया जा रहा है और दूसरी तरफ मदीना मुनव्वरा के गिरदो नवा में ऐसी तब्दीलियां लाई जा रही हैं जो वहां की सादगी को निगल रही हैं। मदीना की वीरानी का मतलब यह हरगिज नहीं है कि वहां इंसान नहीं रहेंगे या इमारतें गिर जाएंगी, बल्कि इसका मतलब यह है कि वो शहर जो कभी इश्क और सुकून का गहवारा था, वहां दुनियावी हंगामे और मादियत परस्ती का राज हो जाएगा। वहां इमारतें तो शायद आसमान से बातें करेंगी, होटल तो शायद सोने के बन जाएंगे, लेकिन वो रूह जो सहाबा के दौर में थी वो खिंच जाएगी। और फिर जब दजाल निकलेगा तो वो पूरी दुनिया को रौंदता हुआ मदीना के करीब पहुंचेगा। वो मदीने में दाखिल नहीं हो सकेगा क्योंकि अल्लाह के फरिश्ते नंगी तलवारों के साथ हर रास्ते पर पहरा दे रहे होंगे। वो मदीने के बाहर एक शोरज़दा जमीन पर डेरा डालेगा और वहां खड़े होकर मस्जिद नबवी की तरफ इशारा करके कहेगा कि वो देखो, वो उस सफेद महल वाले की मस्जिद है। उस वक्त मदीने को 3 खौफनाक जल्जले के झटके लगेंगे। ये झटके इतने शदीद होंगे कि हर वो शख्स जिसके दिल में राई के दाने बराबर भी निफाक होगा, जो सिर्फ नाम का मुसलमान होगा, वो खौफ के मारे मदीने से भाग निकलेगा और सीधा दजाल की गोद में जा गिरेगा। इस तरह अल्लाह ताला अपने महबूब के शहर को मुनाफिकों से पाक कर देगा जैसे भट्टी लोहे का मैल निकाल देती है। लेकिन दोस्तों, जरा सोचिए कि वो मंजर कितना दिल दहला देने वाला होगा जब मदीने की गलियां आशिकों के अलावा बाकी सबसे खाली हो जाएंगी। ये वही वीरानी है जिसका जिक्र किया गया है। बाबिल का ये मीनार दरअसल उसी वीरानी की बुनियाद रख रहा है। वहां से उठने वाला फितना ही लोगों के ईमान को इतना कमजोर कर देगा कि वो मदीने के सुकून को छोड़कर दज्जाल के हंगामों की तरफ भागेंगे। आज इराक में होने वाली ये खुदाइयां और ये तामीरात कोई मामूल की बात नहीं है। ये दज्जाल के तख्त को बिछाने की तैयारी है और अफसोस कि हम मुसलमान ख्वाब गफलत में पड़े हुए हैं। प्यारे दोस्तों, बाबिल की ये दोबारा तामीर हमारे लिए एक वार्निंग है, एक अलार्म है कि वक्त खत्म हो रहा है और अब इंतखाब आपका है कि आप नमरूद की उस चमकती हुई झूठी दुनिया का हिस्सा बनना चाहते हैं या मदीने वाले आका की सादगी और वफादारी का दामन थामकर अपनी आखिरत संवारना चाहते हैं। दुआ है कि अल्लाह हमें बसीरत अता फरमाए और आने वाले फितनों की शरंगेजी से हमारी नस्लों को महफूज रखे। आमीन सुमा आमीन।